हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में गोइंग फॉरवर्ड हमें किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। और फिर ये जो स्ट्रक्चर था निफ्टी का, उसके अंदर हम पिछले कई टाइम से बुलिश है और रिसेंटली जो हमारा व्यू था वो काफ़ी बुलिश था। वी वर एक्सट्रीमली बुलिश। तो हम एक्सट्रीमली बुलिश कब हो गए और उसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या रीजंस थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट दिस कुड बी ए ग्रेट लर्निंग फॉर यू। और फिर कुछ स्टॉक्स है वो भी हम देखेंगे जो जिसके टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी को डिस्कस करते हैं। और मेरा व्यू बुलिश था। ऑलरेडी मैंने आपके साथ वीकली का चार्ट डिस्कस किया हुआ था। वीकली का जो एलियट वेव स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया था और मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ये जो स्विंग लो है दैट वाज अराउंड 15,676, उसको ब्रेक करेगा वीकली के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि 15,200 ये एक इमीडिएट टारगेट था और वो काफ़ी डिटेल में हमने लॉजिकली डिस्कस किया था कि 15,200 क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। और आप देखिए कि यहाँ पर एग्जैक्टली 15,200 को हिट करके मार्केट में स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया। और इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर देखोगे ये लेबलिंग तो चेंज हो गया था। पहले ये ए था, बी था और सी था। नाउ यहाँ पर क्या हो गया कि ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी। तो ये जो सी वेव का एक्सटेंशन है दैट इज़ ऑल्सो 100% ऑफ वेव ए। यहाँ पर हम देखें 0 to a माइनस बी करें तो यहाँ पर देखोगे जो एक्सटेंशन लेवल था वेव सी का दैट वाज एग्जैक्टली 100%। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल गया था कि मार्केट क्या है कि अब यहाँ पर डाउन साइड थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। एंड देन वी वेटेड फॉर सम कंफर्मेशन। फिर आप डेली के अंदर आके देखोगे ये स्ट्रक्चर जो सी वेव पूरा बना था, यहाँ पर आप देख रहे हो जो सी वेव बना था उसके अंदर 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर थे। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये बी वेव यहाँ ख़त्म हुआ, देन दिस इज़ 1 2 3 4 5। अब उसको डेली में जाके हम देखें तो उसके अंदर सी वेव के अंदर 5 सब वेव्स बहुत ही क्लियर आपको दिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पर आप देखोगे डेली के अंदर भी तो ये जो ऑसिलेटर है उसके अंदर डाइवर्जेंस था। दैट मीन्स कि यहाँ पर वेव 5 में नया लो बना था बट यहाँ पर ऑसिलेटर में नया लो नहीं बना था। दैट मीन्स कि यहाँ पर डाइवर्जेंस था। तो चांसेस वेर वेरी हाई कि यहाँ से क्या है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। बट जब मार्केट 15,700 को क्रॉस किया दैन वी टर्न बुलिश। और मेरे जितने भी प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको मैंने रेगुलर अपडेट दिया था कि मार्केट के अंदर जब तक अब 15,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें मंदी नहीं करनी है। और मार्केट क्या है कि ग्रेजुअली यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं। और रिसेंटली हमारा जो व्यू था वो एक्सट्रीमली बुलिश क्यों हो गया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही एक सिंपल कंसेप्ट था। और ये चार्ट मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था कि VIX का रिलेशन था। ये जो चार्ट है दैट आई हैड ऑलरेडी शेयर कि यहाँ पर देखिए कि VIX जो है काफ़ी कूल डाउन हो रहा था और यहाँ से ये जो रेंज है मार्केट उसको ब्रेक करके और ये जो रेजिस्टेंस है इमीडिएट उसको भी क्या है कि अब ब्रेक कर देगा, इस तरह की हमारी एक्सपेक्टेशन थी। सो VIX वॉज कूलिंग डाउन। और VIX को हम यहाँ पर कंपेयर करें, सो लेट अस कंपेयर VIX विथ निफ्टी। तो आप देखिए कि VIX के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। जब VIX ग्रेजुअली बढ़ता है तो मार्केट में क्या है कि आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि VIX वॉज स्लोइंग डाउन और मार्केट में यहाँ से एक अच्छी रैली आई थी। तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस था 50 MA के आसपास आके मार्केट क्या है कि एक शार्प रिट्रेसमेंट देता था। यहाँ पर देखोगे 50 MA के आसपास से एक रिट्रेसमेंट दिया। अगेन यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ 50 MA के आसपास गया और काफ़ी शार्प करेक्शन देखने को मिला। वापस यहाँ पर 50 MA के आसपास आया था बट फिर क्या था कि VIX यहाँ पर स्लो डाउन हो गया था। सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न। दूसरा जो रीज़न था वो यहाँ पर मैंने शेयर किया था कि ये जो डाउ जोन्स का स्ट्रक्चर था ये भी मैंने ट्विटर पर शेयर किया था कि यहाँ पर ये ए है, ये ABC करके B बना है और यहाँ से डाउ जोन्स भी ऊपर जा सकता है। और जो हमारा एक्सपेक्टेशन था दैट वाज अराउंड 32,400। ये चार्ट मैंने तब पोस्ट किया था जब डाउ जोन्स 30,630 के आसपास ट्रेड कर रहा था और डाउ जोन्स में भी टारगेट हो गए थे। तो डाउ जोन्स की पैटर्न अच्छी थी, VIX वॉज स्लोइंग डाउन। तो फिर क्या है कि हम एक्सट्रीमली बुलिश हो गए। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। और आज जो है उसने 200 SMA के ऊपर गैप अप किया है। कई सारी गैप्स हमें देखने को मिल रही है। दैट मीन्स कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है।
और यहाँ पर हम RSI और ADX का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखिए कि RSI ने यहाँ पर 60 के आसपास सपोर्ट लिया विच इज़ एक्सट्रीमली बुलिश, और ये रेंज को ब्रेक करके यहाँ पर 2 दिन में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है, और यहाँ पर अब धीरे धीरे ADX भी एक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स कि 20 को क्रॉस किया है, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बट अब हमें क्या करना चाहिए? सो एज आई सेड कि मार्केट ने अब क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर दिया है, काफ़ी कम टाइम में बहुत ही अच्छा डिस्टेंस ट्रैवल किया है और 200 SMA को कॉन्कर किया है, और 200 SMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,041। सो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि अब 17,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया है। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 16,800, वो भी अब क्या है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। सो अब मार्केट के अंदर हमें चेज़ नहीं करना है। हमारी लॉन्ग पोजीशंस थी कुछ, हमने सब बुक कर लिया था कल, और आज भी मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है, बट नाउ वी हैव टू वेट फॉर ए प्रॉपर लेवल। और यूजुअली जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो मार्केट क्या है कि ये जो 8 EMA है, यहाँ पर ये जो पर्पल लाइन आप देख रहे हो दैट इज़ 8 EMA। सो इस तरह का कंडीशन होता है, दैट मीन्स कि जब ADX राइजिंग होता है तो यूजुअली कोई स्टॉक है या तो कोई इंडेक्स है तो वो क्या है कि 8 EMA को हक करके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर 8 EMA के आसपास एक पुल बैक आता है, यहाँ तो या तो फिर यहाँ पर 200 SMA के ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट होता है, 17,000 से लेके 17,200 की रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, और फिर ब्रेकआउट आता है, तब हम प्लान कर सकते हैं कुछ लॉन्ग। तो अभी हमें वेट करना चाहिए, वी शुड वेट फॉर ए प्रॉपर लेवल के जहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल हो। तो अभी मार्केट में को चेज़ मत कीजिए, थोड़ा बहुत हॉल्ट हो सकता है कि यहाँ पर रुके ना, और डायरेक्टली यहाँ पर ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है दैट इज़ अराउंड 17,500 के आसपास, वहाँ पर भी जाए। बट अभी हम चेज़ नहीं करेंगे, वी विल वेट फॉर ए प्रॉपर एंट्री, और एटलीस्ट यहाँ पर हमें शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा रीज़न वेट करने का ये है लॉजिकल कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो बीच वाला जो बैंड है ब्लू बैंड दैट इज़ 20 EMA, और यहाँ पर ये जो वाइट डॉट्स है दैट इज़ 3 ATR मूव फ्रॉम दिस 20 EMA, और ये येलो डॉट है दैट इज़ 2 ATR मूव। तो आप देखिए कि यहाँ पर 3 ATR मूव से ऊपर चला गया, दैट मीन्स के 3 ATR के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और अपर बैंड के ऊपर भी यहाँ पर निफ्टी आ गया है। तो शॉर्ट नहीं करना है, बट वी शुड एटलीस्ट वेट फॉर कंसोलिडेशन के मार्केट को ये जो गेन है उसको डाइजेस्ट करने दीजिए, एक प्रॉपर जोन में आता है 8 EMA या तो कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास आता है, तब हमें फिर क्या है कि लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, और एटलीस्ट हमें यहाँ पर शॉर्ट करना नहीं है बिकॉज ADX जो है उसने 20 को क्रॉस किया है, तो ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। सो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न थी, और बैंक निफ्टी ने यहाँ पर आप देखोगे ये चार्ट भी मैंने शायद पोस्ट किया था ट्विटर पर, और यहाँ पर आप देखोगे RSI 60 प्लस थी और ADX वॉज राइजिंग एंड 25 प्लस। तो मैंने लिखा था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना इज़ लाइक फाइनेंशियल सुसाइड, इट इज़ लाइक कमिटिंग ए फाइनेंशियल सुसाइड। और आप देखिए कि बैंक निफ्टी में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर हम देखें एलियट वेव के हिसाब से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। वीकली का स्ट्रक्चर जो था, निफ्टी ने प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाई। यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और वहाँ से ही रिवर्सल आया, और ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बट एज आई सेड कि बैंक निफ्टी में भी क्या है कि शॉर्ट टर्म में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हो चुका है, तो हम वेट करेंगे। और जो फिफ्थ वेव का जो टारगेट है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर हम देखें दैट इज़ अराउंड 47,000, तो 47,000 के आसपास जा सकता है, बड़ा टारगेट है, वीकली का चार्ट है। तो यहाँ पर ये इनवैलिडेशन लेवल हो गया है। अब यहाँ पर ये जो लो है दैट इज़ 32,250, उसके नीचे ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगी। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे काफ़ी टर्बो बाय भी हमें मिले थे, और मैंने 75 मिनट का एक चार्ट भी शेयर किया था, और यहाँ से हमने रिवर्सल कैच किया था। आप देख रहे हो दिस इज़ एंडिंग डायगनल, एंडिंग डायगनल इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिव वेव, और उसके बाद जो है रिवर्सल काफ़ी शार्प होता है, और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने को मिला है। एंड इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी में यहाँ पर टर्बो बाय भी ट्रिगर हुआ था, और ये टर्बो का पूरा जो सेटअप है उसके लिए हमने वेबिनार प्लान किया है दिस संडे। अगर आपको इंटरेस्ट है ये सेटअप लर्न करने में तो आप राजेश का कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कि टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था अबव दिस लेवल, ये जो हाई था दैट वाज अराउंड 35,700 के ऊपर, और आप देखिए कि 2000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में, और इवन निफ्टी में भी एक टर्बो बाय यहाँ पर ट्रिगर हुआ था
आप देखोगे निफ्टी के अंदर भी, तो यहाँ पर ये टर्बो बाय ट्रिगर हुआ था अराउंड 16,100, तो निफ्टी में भी करीब करीब 1100 पॉइंट की रैली हुई है। बैंक निफ्टी में हमने देखा 2000 पॉइंट की रैली हुई है। और इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी के अंदर हमने 125 मिनट में जो ट्रेड लिया था वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए कि डबल टर्बो बाय था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप था, और यहाँ पर भी 700-800 पॉइंट का मूव बहुत ही कम टाइम में हमने कैप्चर किया था। तो अभी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, शॉर्ट नहीं करना है, वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट। ETA या तो 200 SMA के आसपास आता है तब आप बाय कर सकते हो। अब हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिसके टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो जो पहला स्टॉक है दैट इज़ ICICI बैंक। ICICI बैंक का वीकली का चार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और आप देखिए कि ICICI बैंक में भी यहाँ पर 125 मिनट में टर्बो बाय था, देन ऑन ए 75 मिनट ऑल्सो देयर वाज अ टर्बो बाय हियर, और बहुत ही अच्छा मूव आया है। सो टर्बो इज़ अ वेरी गुड सेटअप, आपको सीखना है। तो मैंने बताया कि वेबिनार है ये संडे को, रजिश का कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सो ICICI बैंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें, ये चार्ट मैंने काफ़ी पहले शेयर किया है। दिस स्टॉक वॉज कवर्ड इन अवर प्रीमियम एनालिसिस ऑल्सो। यहाँ पर देखिए कि वीकली के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वीकली का LUTO स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर ग्रेजुअली ये जो स्टॉक है यहाँ पर 930 के आसपास जा सकता है। तो अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, यू शुड वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट के, एक अच्छे जोन में आता है। थोड़ा हम डेली की टाइम फ्रेम में जाके देखें तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 800 का एक बहुत ही अच्छा लेवल है, 800 के आसपास आता है, आप उसको ऐड कर सकते हो। और ये एक इंपॉर्टेंट पिवट है यहाँ पर 836, अगर 836 को क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है 880 से लेकर 900 का लेवल काफ़ी शॉर्ट टर्म में हम देख सकते हैं। तो दिस स्टॉक इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। डेली में आप देख रहे हो थर्ड वेव में ही है, तो यहाँ पर जो है गोइंग फॉरवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ मारुति। मारुति किस लिए हमने चूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पर ऑटो इंडेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ऑटो इंडेक्स के अंदर यहाँ पर टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है डेली के अंदर। यहाँ पर हम देखें ऑटो इंडेक्स में, तो डेली के अंदर यहाँ पर टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पिवट है। यहाँ पर आप देख रहे हो दैट इज़ अराउंड 12,690। अगर 12,690 को क्रॉस किया तो वापस यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। और वीकली के हिसाब से हम देखें ये निफ्टी ऑटो का स्ट्रक्चर, तो आप देखिए कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। ये जो पिवट था उसको क्रॉस कर दिया, और यहाँ पर ये जो टारगेट है वो ओपन है। ये जो टारगेट लेवल है दैट इज़ अराउंड 13,600। तो अभी भी 1000 पॉइंट की रैली हम ऑटो इंडेक्स के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, सो वी शुड वेट। तो जो स्टॉक है ऑटो स्पेस से दैट इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग इज़ मारुति। मारुति का हम स्ट्रक्चर देखें डेली के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेली के अंदर इसमें टर्बो बाय ट्रिगर हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्बो बाय ऑलरेडी ट्रिगर हो गया है, एक अच्छा मोमेंटम भी कर दिया है टर्बो बाय ट्रिगर होने के बाद। और अब क्या है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये जो स्टॉक है एक अच्छा मोमेंटम कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा पोज ले सकता है, और इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस है अराउंड 9100 के आसपास। अगर 9100 को इसने क्रॉस कर लिया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 10,000 प्लस लेवल भी हम देख सकते हो। और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर मारुति के अंदर, ये जो लो है दैट वुड बी अवर स्टॉप लॉस अराउंड 8460। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट आता है 8600 या तो 8700 के आसपास, उसके आसपास आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 8460। और यहाँ पर 9100 एक इमीडिएट हर्डल है, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और फिर वहाँ पर किस तरह की प्राइस एक्शन बनती है वो देख के आप वापस ऐड कर सकते हो। और उसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,000 प्लस। तो मारुति एक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर जो एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग गुड इज़ सन फार्मा। सन फार्मा का हम स्ट्रक्चर देखें, आज काफ़ी अच्छे नंबर्स उसने पोस्ट किए हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी किया है। और उसका वीकली स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ पर देखते हैं वीकली स्ट्रक्चर सन फार्मा का। तो वीकली का LUTO का स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है रिट्रेसमेंट दैट वाज फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। और यहाँ पर हम देखें कि ये एक्सटेंशन सी वेव का कहाँ तक आया था, तो जिससे हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा। आप देखिए कि एग्जैक्टली अराउंड 100% के आसपास ही था। दैट मीन्स कि करेक्शन अब खत्म हो गया है, और ये स्टॉक आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो वीकली के हिसाब से टारगेट बन रहा है दैट इज़ अराउंड 1020 के आसपास। तो सन फार्मा आज अच्छे नंबर पोस्ट किए, एक मोमेंटम कर दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 930 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट में ऐड कर सकते हो। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो 865 के आसपास। तो ये एक स्टॉक
जो है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेजुअली ऐड करोगे हमारा टारगेट रहेगा 1000 के आसपास। सो आई होप फ्रेंड्स ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।